खंडवा के डोंगरगांव में एक किसान के खेत पर पहले बिजली कनेक्शन से ही मोटर चल रही थी। एक दिन बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने के बाद भी मोटर चलती रही तो किसान अचरज में पड़ गया कि भला ये कैसे संभव है। मोटर बिजली गुल होने पर भी मोटर चलती रही। किसान ने सोचा कुछ गड़बड़ होगी। उसने मोटर बेचने वाले दुकानदार व मोटर पंप मैकेनिक को इसकी सूचना दी। वे भी आकर देख चुके हैं, जिसके बाद किसान ने मोटर स्टार्टर से बिजली के वायर निकाल दिए। इसके बाद भी मोटर चलती रही। जहां किसान सुरेश हीरालाल के खेत में यह अनोखी घटना हो रही है। सुरेश ने बताया उसने 6 माह पहले यह मोटर खरीदी थी, जो पहले बिजली कनेक्शन से चल रही थी। वहीं कुछ दिन पहले बिजली गुल होने पर भी मोटर चलती रही। बहरहाल किसान अपनी 6 एकड़ जमीन में इसी मोटर से सिंचाई कर रहा है। नाले से 10 फीट ऊपर व 1000 फीट पाइपलाइन में प्रेशर से पानी पहुंच रहा है। कितने एकड़ खेत है आपका? 6 एकड़। तो 6 एकड़ में पूरी इसी मोटर से सिंचाई हो रही है? 16 बीघा में पानी है। 16 बीघा में इससे सिंचाई हो रही है? हाँ। इसी मोटर से। चंद्रम भाई, ये स्थान कहाँ पर है? ये स्थान ग्राम डोंगरगांव में हनुमान जी का पूरा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उसके निकट ही है। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए मेरे हाथ में मोटर की तार रखी हुई है। उसके बाद भी मोटर में आप देखेंगे कि पानी लगातार चालू है। मतलब कनेक्शन विच्छेद कर दिया स्टार्टर के पास से? कनेक्शन ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी मोटर लगातार पानी दे रही है। और सभी किसान भाई साथ में भी खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि मोटर तो मतलब लगातार बगैर विद्युत के ही मोटर चल रही है? बगैर विद्युत के। ये कब तक चलती है? लाइट नहीं रहती? जब तक मोटर को पानी से बाहर नहीं करेंगे तब तक मोटर इसी प्रकार से कंटिन्यू पानी, मतलब जब तक अपन 1-2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 1 महीना और पिछले विगत 6 महीने से ये घटना देखने को मिल रही है। जातिगत आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार के दिन करनी सेना ने भोपाल में महाआंदोलन किया, जहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे तो दूसरे दिन भी कई कार्यकर्ता जुटे रहे। उन कार्यकर्ताओं का मंगलवार को भोपाल में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर घेराव कर लिया, जिसके विरोध में करनी सेना ने प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। इस दौरान बाइक से पेट्रोल निकालते और पुतला फूंकते समय पुलिस से झड़प भी हो गई। खंडवा में करनी सैनिकों ने शहर के केवलराम पेट्रोल पंप, चौराहे व मुदी जावर में प्रदर्शन किया। करनी सेना के प्रदेश प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर व पंकज सिंह पुरानी का समर्थन किया। आधे घंटे तक नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। करनी सेना के शिवा पवार ने बताया कि भोपाल में हजारों कार्यकर्ता मंगलवार को मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एमपी नगर में जीवन दादा समेत कार्यकर्ताओं को घेर लिया। वे उस समय श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर घेराबंदी कर ली गई थी। ये जो मैं राजीव सिंह सोलंकी, ललवाड़ा खंडवा संरक्षक, हमारा जो एजुटेशन और हमारी जो मांगे हैं वो बहुत ही जायज़ है, बहुत साइलेंटली। कल भी हम 10-15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे भोपाल में। हमारी लड़ाई कोई किसी सत्ता के, किसी पार्टी से नहीं है, सिस्टम से है। हमारे जो मांगे हैं वो भी बहुत वैध भी हैं, बट इस प्रशासन ने वहाँ ना पानी खाने या उसको छोड़ो पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर अभी उनको रोका जा रहा है, उनकी मार्च पर वो साइलेंटली सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन को कि वो भी कोऑपरेट करें। धन्यवाद। किन मांगों को लेकर विरोध चल रहा है? किन मांगों को लेकर विरोध? हमारी मुख्य मांगे 21 सूत्रीय मांगे हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारी पहली मांग ही रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर किया जाए। कोई भी व्यक्ति, आज कोई राजपूत, बनिया या ब्राह्मण यदि 1 एकड़, 2 एकड़, 10,000 की नौकरी कर रहा है तो उसके बच्चों को भी हक है रिजर्वेशन का। तो ये जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बोला था कि 10 साल के बाद रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। जिस दिन देश की सर्वप्रथम महिला एक हरिजन हमारी आदरणीय मुर्मू जी प्रेसिडेंट है, उन्होंने उल्लेख किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। हम कहते हैं कि अभी भी हमारे
दूसरे गरीब भाई, दूसरी छोटी जाति के भाई, ये लोग बहुत अभी डिप्राइव्ड है आरक्षण के, उन्हें आरक्षण दीजिए, बट जो स्वर्ण लोग हैं उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अपना परिचय। आई एम राजीव सिंह सोलंकी ललवाड़ा, खंडवा जिला संरक्षक करनी सेना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल जम्बूरी मैदान में किया गया था। इसमें 20 से 25 लाख सर्व समाज एकत्रित हुई थी। आज दिन में हमारे प्रदेश जिलाध्यक्ष श्यामला हिल्स माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन देने जा रहे थे। उस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें बलपूर्वक रोक लिया गया, जिसके विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। 20 लाख लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, अभी भी 10 से 25 हज़ार लोग, 10 से 20 हज़ार लोग बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुन रही नहीं रहा है, न सीएम सुन रहा है, न कोई प्रशासन अधिकारी कुछ सुन रहा है। उसका विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया। आज क्या किया आपने? हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अपना परिचय। सुरेश सिंह पवार, करनी सेना शहर अध्यक्ष खंडवा। आज खंडवा स्टेशन से बाईपास तक सीआरएस का निरीक्षण हुआ। बता दें कि खंडवा सनावत के बीच ट्रेन चलाने की जल्द अनुमति भी मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खंडवा बाईपास सनावत की तरफ का ट्रैक, पुलिया और गेट का मोटर ट्राली द्वारा निरीक्षण किया तथा कमियों को पूरा करने की सलाह दी गई। साथ एक आपको कनेक्टिविटी मिल रही है सनावत में ओंकारेश्वर से लेके खंडवा तक। काम अच्छा हुआ है और लगभग सेक्शन तैयार है। अभी एक ही प्लेटफॉर्म चलेगा और 12 महीने के बाद रेलवे ने बताया है कि ये पूरा यार्ड का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा। लेकिन जहाँ तक इस लाइन की बात है, ये लाइन आपको बहुत जल्दी पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। अच्छा। 1-2 महीने नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये लाइन का हम कमीशन करा। अच्छा। हम पब्लिक के लिए जो चीज़ है वो पब्लिक के लिए मिलनी चाहिए। ये जो चीज़ें बन रही है आप लोगों के लिए, कौन सी जगह वो रेलवे निर्धारित करेगा। सर पश्चिम रेलवे के रतलाम चला, ये दोनों मिलकर पश्चिम एंड मध्य रेलवे। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RN के कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। खंडवा हरसूद रोड पर आज स्कूटी से जा रही एक युवती को कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से युवती स्कूटी सहित ऑटो से टकरा गई। हालांकि इस घटना में युवती बाल बाल बच गई, लेकिन इस टक्कर की वजह से ऑटो पलटी खा गया। बता दें कि जिस कार ने युवती को टक्कर मारी थी, वह कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से ऑटो चालक और युवती को भी चोटें लगी है। फिलहाल कार चालक कौन था इसका पता नहीं चल पाया है। जी बताइए, यहाँ पर एक्सीडेंट कैसा क्या हुआ? एक गाड़ी आ रही थी सर, स्विफ्ट थी सिल्वर कलर की, नंबर प्लेट थी था उसके ऊपर। तो वो मेम टू से आ रहे थे। स्विफ्ट का पीछे का थोड़ा हिस्सा वो मेम की गाड़ी पे लगा, तो मेम की गाड़ी की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वो गाड़ी रोड पे गिरी। और उधर से ये टेम्पो जा रहा था, तो टेम्पो वाले ने ब्रेक मारा तो टेम्पो पलट गया। कितने लोगों को चोट आई इसमें? वो सब की जानकारी नहीं है। मेरी गाड़ी वाले के पीछे चले गया था। गाड़ी वाले भाग गया? गाड़ी वाला वो सर भाग गया। मैंने इसको ऑफिस से उसका पीछा करा, पकड़ाया नहीं। क्या नाम लिखते हो आप? मेरा नाम सर शोएब खान। 6 जनवरी को पुणे से शुरू हुई पानीपत शौर्य गाथा यात्रा चलकर 14 जनवरी को वाहन रैली के रूप में पानीपत पहुंचेगी और वहां से यही यात्रा मसाल रैली के रूप में वापस पुणे लौटेगी। यह यात्रा ब्रह्मपुर से होते हुए खंडवा पहुंची, जिसमें दोपहर 2 बजे सभी छोटी नदी के पास शामिल हुए। इसके पश्चात वाहन रैली के रूप में नगर भ्रमण व यात्रा निकाली गई, जिसका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया।
सोमवार को एंजल्स प्लैनेट के छात्रों को संस्कार सिखाने के उद्देश्य से बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जरूरतमंद बच्चों को ठंडी से बचने की सामग्री वितरित की। एंजल्स प्लैनेट की दोनों शाखाओं के छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा सिहाड़ा स्थित सहकारी शाला में लगभग 100 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शाला के प्रबंधन समिति के रितेश गोयल ने बताया कि आज के इस डिजिटल युग में बच्चों को संस्कार सिखाना जरूरी है, इसलिए एंजल्स प्लैनेट ने एक छोटा सा प्रयास किया जिसे बच्चे दान करना सीखे। इस मौके पर शाला की शिक्षिका मोनिका चौहान सहित सबने मिलकर गरीब बच्चों को अपने हाथों से स्वेटर दिए। सहकारी शाला सिहाड़ा की शिक्षिका नील कमल जायसवाल ने रितेश गोयल एवं शिक्षिकाओं का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया। सिहाड़ा सरपंच कोकिला ने दुर्गा नंदगिरी महाराज एवं पिंकू अग्रवाल का स्वागत सम्मान किया। संचालन श्रीमती नील कमल जायसवाल ने किया। वहीं आभार प्रदर्शन सहकारी शाला प्राचार्य श्रीमती मालती सोनी ने किया। खंडवा से सनावद ब्रॉडगेज रूट पर पहली बार सोमवार को ट्रायल हुआ। सीआरएस निरीक्षण के बाद 9 बोगियों की ट्रेन 120 की स्पीड में दौड़ेगी। निरीक्षण के दौरान सीआरएस ने कई खामियां निकाली। निरीक्षण की बारीकी का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि लाल चौकी गेट के कंट्रोल रूम पर सीआरएस ने बिजली का स्विच बोर्ड ओपन कर वायरिंग की क्वालिटी देखी। वही जनरेटर को खोल लिया और बैटरी देखी कि कहीं वह पुरानी तो नहीं। इसी तरह पटरी पर कचरा देख भड़क गए। बिल्डिंग के कमरे में खिड़की देखकर कहा कि इसकी क्या जरूरत है, यदि ठंडी हवा चाहिए तो वेंटिलेशन लगा सकते थे। खंडवा स्टेशन से रामेश्वर पुलिया, लाल चौकी, सीआरएस और रेलवे के अफसर ट्राली में बैठकर मथेला बाईपास पहुंचे। रास्ते में जगह जगह पुलिया व सेफ्टी से जुड़ी चीजों का अवलोकन किया गया। लाल चौकी गेट पर उन्होंने साइड बूम देखकर नाराजगी जताई। साइड बूम इमरजेंसी रेलवे गेट होता है जो कभी रेलवे गेट के खराब होने की परिस्थिति में लगाया जाता है। इस साइड बूम में खामी थी कि उसका लेवल ठीक नहीं था, यानी इमरजेंसी हालात में उसे अचानक धक्का न हो तो मशक्कत करना पड़ जाए।